Hello, class third. You all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing amazing. In this class, we are going to study chapter number 3, and the name of the chapter is very interesting point: living and non-living things. I hope class third आप सभी को पता होगा कि living और non-living things क्या-क्या होती हैं. सजीव वस्तुएं क्या होती है और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं. Meaning and how living things move, grow, feel, take food, breathe and reproduce. Characteristics of living things and properties of non-living things. ये क्या है बच्चों? ये आज हमारा learning points रहेंगे. आज हम इन्हीं points को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. बच्चों, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्रिएचर. ये जो संसार है ये अनेक प्रकार के प्राणियों से भरा पड़ा है. इट इज फील फॉर ऑफ सो मेनी थिंग्स विच मेक इट दे मे बी नेचुरल और ह्यूमन मेड लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. हमारा जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, हमारा जो ये संसार है बच्चों, इसमें नेचुरल थिंग्स भी हैं, लिविंग थिंग्स भी हैं और मैन मेड थिंग्स भी हैं. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है बच्चों? थिंग्स जिनके पास जीवन होता है, जो खाती हैं, सांस लेती हैं, ग्रो करती हैं, मूव करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं. अपने जैसे यंग वन को बच्चों उनका प्रजनन करती हैं, ऐसे को हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. उन्हें बच्चों जीने के लिए एयर की आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है फॉर देयर ग्रोथ एंड दे कैन रिप्रोड्यूस. प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स क्या है बच्चों? मैनी थिंग अराउंड अस. जैसे कि बच्चों डेस्क है, ये पेन है, बैट बॉल. इन्हें ना खाने की आवश्यकता होती है और ना ही इन्हें हवा की आवश्यकता होती है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. इनके अंदर जीवन नहीं होता, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं. बुक, पेंसिल, टेबल, चेयर, वाटर एंड हाउस, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. चलिए बच्चों, अब हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स की. लिविंग थिंग्स को बच्चों खाने की आवश्यकता होती है. हम सबको बच्चों भोजन की जरूरत होती है. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. फूड प्रोवाइड करते हैं बच्चों एनर्जी टू देम. फूड हमें ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं सो दैट वी कैन वर्क. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. जो पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं अपने पत्तियों की सहायता से और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. उन्हें खाना बनाने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की आवश्यकता होती है. प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ. एनिमल्स. बच्चों प्लांट जो है वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते. वो खाने पे डिपेंड करते हैं और किस खाने पे? जो भोजन जो पेड़ से प्राप्त होता है उन पे डिपेंड करते हैं. और कुछ बच्चों जो मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे. जैसे कि लायन है, जैसे कि बच्चों आपका टाइगर है, ये सब दूसरे जानवर को मार के उनका मांस फ्लश खाते हैं. सो ये सारी बच्चों जो तस्वीरें दी गई हैं ये आपको लिविंग बींग्स की तस्वीरें दी गई हैं. लिविंग बींग्स में ग्रोथ होता है. कैसे? आप देख सकते हैं बच्चों, ये एक सीड से क्या बन गया? सीड से एक प्लांट बन गया. ठीक है बच्चों, ये अंडे से ग्रो करते करते बच्चों एक बटरफ्लाई बन गई. और ये हम है बच्चों. हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर हम मैन बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं. तो आप देख रहे हो बच्चों ये क्या हो रहा है? लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर रही है. वन बाय वन स्टेप इसमें ग्रोइंग का चल रहा है. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं. दिस मीन्स दैट दे इंक्रीज इन साइज. वो अपने साइज में बदलती रहती है बच्चों. बेबी से बॉय, बॉय से एडल्ट, एडल्ट से ओल्ड. ऐसे बच्चों आप देख सकते हैं, अंडा है मुर्गी का. अंडा जब फूट जाता है तो छोटी सी चिक निकलती है, बड़ी चिक होती है, यंग चिक होती है. फिर उसमें से एक क्या होता है? आगे ग्रो करके वो मुर्गी बन जाती है. फिर से मुर्गी अंडा देती है. तो ये एक चक्र भी बच्चों, जीवन चक्र जो है वो चलता रहता है. दिस मीन्स दैट दे इंक्रीज इन साइज, दे ग्रो टॉलर एंड वाइडर. फॉर एग्जाम्पल, अ सीड्स grow into a plant and a plant grow into a big tree. Egg of a butterfly changes into caterpillar. ये अंडा बच्चों कैटरपिलर में बदल जाता है, फिर प्यूपा में चेंज होता है, फिर एक अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज होता है. A human baby grows into a young boy. Human baby young boy में चेंज होते हैं और गर्ल में चेंज होते हैं और आगे चल के मैन और वुमेन में कन्वर्ट हो जाते हैं. लिविंग बींग्स बच्चों सांस लेते हैं. कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सांस के बिना एक क्षण भी जीवित रह सके. प्लांट्स किससे ब्रीथ करते हैं बच्चों? प्लांट्स ब्रीथ करते हैं अपनी पत्तियों से, उनमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है. ठीक है बच्चों, प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, वेयरएज ह्यूमन बींग्स ऑन एनिमल्स अपोजिट करते हैं. प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो प्लांट्स से ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं.
प्लांट्स किससे ब्रीथ करता है बच्चों? उसमें टाइनी होल प्रेजेंट रहता है उसकी लीव में एंड ब्रीथ्स टू स्टोमेटा। एनिमल्स, कुछ एनिमल्स बच्चों अपने नोज से सांस लेते हैं, कुछ एनिमल्स अपने लंग से, फिश जो है अपने गिल से सांस लेती है, और कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं बच्चों जो उनके शरीर में छेद होता है उनसे सांस लेते हैं। जो जानवर बच्चों लंग्स यानी कि फेफड़े से सांस लेते हैं वो है कुत्ता, बिल्ली, टाइगर, लायन, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस हैं, मॉस्किटो है, ग्रास हॉपर है बच्चों, ये इनके शरीर में छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, उनके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। वाटर एनिमल्स जो है बच्चों गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फैक्ट्स क्या है? द लोअर सरफेस ऑफ लीफ दे हेल्प प्लांट्स टू ब्रीथ। हियर यू कैन सी द पिक्चर। ओके, लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। लिविंग थिंग को महसूस होता है, वो रिएक्ट करते हैं। जैसे ये छुई मुई टच मी नॉट का पेड़ है तो इसको हम छूते हैं मुरझा जाती है। कोई आपको पिन चुभेगा तो हमें दर्द होगी, ठीक है बच्चों। और हाथ में कोई हमारे बर्फ रखेगा तो हमें ठंड महसूस होगी। और बच्चों जो सूरजमुखी है वो सन की तरफ ही इशारा करके ग्रो करता है, इसीलिए उसका नाम सूरजमुखी है। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें महसूस होता है। हैव यू एवर सीन एनी ऑफ योर टॉय क्राइंग? क्या आपने कभी अपने किसी खिलौने को रोते देखा या पेन को रोते देखा है? नहीं, लेकिन हाँ अपने दोस्त को रोते और हंसते देखा होगा। नो, दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इट क्विकली क्लोज, वो अपनी पत्नी बच्चों तुरंत बंद कर लेती है। व्हेन वी टच एन आइस क्यूब, जब हम बर्फ के टुकड़े को पकड़ते हैं तो हमारा जो हाथ है वो ठंड से भर जाता है। सनफ्लावर्स बच्चों अपना सन जो है किसकी तरफ फेस करता है? सन की तरफ फेस करता है। लिविंग थिंग्स बच्चों रिप्रोड्यूस करती हैं, वो अपने जैसे बेबी को प्रोड्यूस करती हैं। बेबी प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं बच्चों जो अंडा भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या तो बच्चों दे प्रोड्यूस बेबी, यंग वन, और दे प्रोड्यूस एग्स। ओके, जैसे कि बच्चों ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये सारे अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, जैसे कि चिड़िया है, मछली है, सांप है, मेढक है, ये अंडा देते हैं। एंड द यंग वंस हैचेस आउट, वो अंडा फूट जाता है बच्चों। एंड मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, प्लांट जो है बच्चों सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड व्हेन सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड, वो फिर से एक बेबी प्लांट में चेंज हो जाते हैं। Here you can see mother and a baby, hen and the chick, flowers, and then we have this small chick. लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स जो है बच्चों उनमें मूवमेंट होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। और लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, व्हाइल प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल बच्चों किसके लिए? खाने के लिए, शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। प्लांट्स नहीं मूव होते, क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपनी जगह रहते हैं और प्लांट्स को बच्चों उनके स्थान पर ही सनलाइट मिल जाती है। CO2 हम लोग जो रिलीज करते हैं, जानवर जो रिलीज करते हैं वो मिल जाता है। और उनकी जड़ें जो है बच्चों उनको पानी पहुंचाती है, पानी और मिनरल्स, तो उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान नहीं जाना पड़ता है। सम प्लांट शो लिटिल मूवमेंट। Men and animals like cat, dog and animals, they walk and run. Birds बच्चों they fly in the sky. Fish स्विम करती है, तैरती है। सांप जो है रेंगता है। मेढक जो है वो कूदता है, जंप करता है। अब बच्चों हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देयर आर सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। सन है, मून है, स्टार्स है, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ एंड डू नॉट ईट, ब्रीथ, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। एंड ये एक जगह से दूसरी जगह अपने हिसाब से नहीं मूव कर सकती है और उन्हें महसूस नहीं होता, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। पूरा अपोजिट है बच्चों लिविंग थिंग्स का। सो थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, रॉक्स, टॉयज, स्टोन, स्टार्स एंड द मून, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स दे आर ऑफ टू टाइप, मैन मेड एंड नेचुरल। नॉन लिविंग थिंग्स दो तरह की होती हैं, एक तो जो मनुष्य ने बनाया है, एक जो प्रकृति में अपने आप पहले से है, जैसे कि चांद, सितारे, हवा, और ये सारी चीजें बच्चों प्रकृति में अपने आप पहले से हैं। लेकिन कुछ चीजें प्रकृति में अपने आप पहले से नहीं है, जैसे कि बच्चों ये कपड़ा है, ये फर्नीचर है, ये खिलौने हैं, ये मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। Things which are made by men, they are called man-made things. Non-living things which are not made by men, कौन कौन से बच्चों? They are known as natural non-living things. मैंने आपको बताया, स्टार, मून्स। Now कार, रोड, फर्नीचर, हाउस, ये बच्चों मनुष्य ने बनाया, इसलिए ये मैन मेड थिंग्स हैं। कुछ नेचुरल थिंग्स जैसे बच्चों हैं वो आपकी सॉइल, सन, वाटर, एयर एंड आवर अर्थ, दे आर नेचुरल थिंग्स ऑन द अर्थ। So here we have completed our chapter. Here we have point to remember. Living things बच्चों मूव करती हैं,
खाना खाती हैं, सांस लेती हैं, उन्हें महसूस होता है, ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं। प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों दो प्रकार की होती है, एक जो मनुष्य बनाता है और एक जो अपने आप से पहले से ही विद्यमान है इस प्रकृति में। चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। I will be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.